की खुशियों के नाम पर बेएहतियाती मातम का बायस बनने लगी। नर्म लॉकडाउन भारी पड़ने लगा। कोरोना 24 घंटों में रिकॉर्ड 88 ले गया। 3 दिन से मुसलसल अमवात के नए रिकॉर्ड्स कायम हो रहे हैं। 1483 अफराद जिंदगी की बाजी हार चुके। 3039 नए मरीज सामने आए। मुतासरीन की तादाद 59,000 से बढ़ गई। लॉकडाउन नर्म होगा या मजीद सख्त? पीर को हम फैसले मुतवक्के वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी राबिता कमेटी सर जोड़ कर बैठेगी। कोरोना के बढ़ते केसेस, अमवात और मुल्क भर में उठाए गए इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। वज़राए आला समेत अस्करी हुक्काम लॉकडाउन पर तजावीज़ देंगे। पाकिस्तान में मुकामी सतह पर कोरोना वायरस के फैलाव में तेजी से इजाफा हुआ है। मुल्क में वेंटिलेटर्स की कमी नहीं, आईसीयूज और वेंटिलेटर्स कम पड़ जाने का तासुर गलत है। मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 201 मरीज वेंटिलेटर पर हैं। सोशल मीडिया पर यह तासुर दिया जा रहा है कि जैसे हुकूमत एक बार फिर सख्त लॉकडाउन की तरफ जा रही है और ये कि दुकानों को बंद कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से पिछले 2-3 रोज़ में ये देखने को आया है कि लोगों ने बाज़ारों का बड़े पैमाने पर रुख किया और जो ज़रूरी अशिया हैं उसको ख़रीदने की कोशिश की और एक पैनिक की सिचुएशन आई। मैं इस तासुर की तरदीद करना चाहूँगा कि फ़िलहाल कोई फ़ैसला सख्त लॉकडाउन के हवाले से नहीं किया गया। वफाकी हुकूमत की मशावरत के बाद ये फ़ैसला किया जाएगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब की सिंध में लॉकडाउन सख्त किए जाने की सख्ती से तरदीद। वीडियो बयान में कहा, अवाम अफवाहों पर कान ना धरें। विफाकी हुकूमत की मुशावरत से हतमी फैसला होगा। अवाम से बिला वजह मार्केट्स में ना जाने, अशाए खुरोनोश जखीरा ना करने की अपील। वजीर तालीम सिंध सईद गनी बोले, सूबे में स्कूल बंद रहेंगे। पहली से 12वीं जमात तक के तलबा 3% इजाफी नंबर्स के साथ प्रमोट होंगे। कोरोना से जिंदगी बदल गई। शहरी घरों से बाहर निकलते हुए मुंह और नाक ढांपे। वज़ीर आला पंजाब की आवाम से अपील, कहा सेहतमंद जिंदगी के लिए एहतियात जरूरी है। कोरोना से निपटने के लिए मुस्तकिल बुनियादों पर काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में भी अवामी मुकामात पर मास्क पहनना लाजमी करार। खिलाफ वर्जी पर 3,000 तक जुर्माना होगा या जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। इमरान खान चीनी स्कैंडल के मुजरिम हैं। हुकूमत हर मामले पर नाकाम हो चुकी है। अपनी चोरी छुपाने के लिए अपोजिशन पर इल्जाम तराशी की जाती है। नून लीगी हुकूमत ने उस वक्त सब्सिडी दी जब चीनी वाफर थी। सेक्रेटरी जनरल नून लीग एहसन इकबाल कहते हैं, मौजूदा हुकूमत ने चीनी की किल्लत के वक्त सब्सिडी और बरामद की इजाजत दी। शहजाद अकबर खुद मान चुके हैं कि इमरान खान ने चीनी बरामद की इजाजत दी। मुजरिम वजीर आजम वो था जिसे अदालत ने ऐवान वजीर आजम से निकाला और जो औलाद समेत मफरूर है। दीगर कमीशंस की तरह चीनी कमीशन ने भी एहसन इकबाल के साथियों की वारदातों से निकाब हटाया है। इमरान खान को अदालत ने सादिक और अमीन करार दिया है और कौम ने वोट देकर वजारत उस्मा पर बिठाया है। विफाकी वजीर मवासलात मुराद सईद का एहसन इकबाल को जवाब, कहा जाली दानिश्वर जाली बयानियां तराशने के बजाय अपनी चोरी का हिसाब दें। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का चीनी बहरान पर वज़ीर आज़म को गिरफ्तार करने का मुतालिबा। कहा इमरान खान चीनी की कीमतों में इजाफे के जिम्मेदार हैं। इंक्वायरी कमीशन ने पूछना भी गवारा ना किया। फरिश्तों की हुकूमत ने एक्सपोर्ट की इजाजत और सब्सिडी दी। अवाम पर अरबों का डाका डालने का हिसाब देना होगा। वजीर आजम सिंध के लिए शुगर एडवाइजरी बोर्ड तश्कील दे। सूबे में 38 शुगर मिल्स में से ज्यादातर आसिफ अली जरदारी की हैं। शुगर मिल्स की खरीदारी के पीछे अजीब दास्तान है। फिरदौस शमीम नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा अभी तक किसानों को अदायगियां नहीं हुई। हलीम आदिल शेख बोले, सिंध बैंक मुराद अली शाह के गुनाहों का बैंक है। मरियम सफ्तर झूठ ना बोले। नवाज शरीफ साहब की तस्वीर खुद लीक की गई। तस्वीर हुसैन नवाज के दफ्तर के बाहर ली गई। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, एक बूढ़े बीमार शख्स ने जानबूझकर मास्क ना पहना ताकि तस्वीर में पहचाना जाए।
शरीफ बरादरान में मुनाफिकत और गलत बयानी की कदर मुश्तरक है। नवाज शरीफ लंदन में बगैर मास्क पहने ढिठाई के साथ बैठे हैं। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान कहते हैं शहबाज शरीफ कोरोना से लड़ने की बजाय डरने में मसरूफ है। उनकी सियासत टीटीज, अकरबा परवरी और बुजदली का शिकार है। फ्रांसीसी माहिरीन का तैयारा हादसा तहकीकात का आखिरी रोज जाए हादसा का दौरा, मजीद शवाहिद इकट्ठे किए। तहकीकाती टीम पीर को फ्रांस रवाना होगी। ब्लैक बॉक्स की डिकोडिंग का काम 2 जून से शुरू होगा। उधर हादसे में शहीद होने वाले 97 अफराद में से 76 की शनाख्त हो चुकी। मजीद अफराद की DNA रिपोर्ट का इंतजार। कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए एहतियात इलाज से बेहतर है कि कुलिये को अपनाना होगा। साबित करना है कि हम जिम्मेदार कौम हैं, हुजूम नहीं। वजीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट लिखा, ईमान, इत्तेहाद और नज़्म ज़ब्त के सुनहरी उसूल पर अमल पैरा होना होगा। सिंध असम्बली के मजीद 3 अरकान कोरोना से मुतासिर। PTI के शाहनवाज जदून, पीपल्स पार्टी के नूर मोहम्मद, MQM के अली खुर्शीद का टेस्ट मस्बत आ गया, खुद को आइसोलेट कर लिया। सूबाई असम्बली के 9 अरकान के टेस्ट पॉजिटिव आ चुके। उधर मुल्तान से PTI के आमी डोगर में भी कोरोना वायरस की तशखीस, खुद को घर पर करंटीना कर लिया। मुल्क भर में टिड्डी दल के हमले, 52 अजला बुरी तरह मुतासिर। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान में हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह। साल भर की कमाई जाया होने पर किसान बेबसी की तस्वीर बन गए। फसलों फलों का सफाया करने वाले टिड्डी दल के खात्मे के लिए स्प्रे जारी। खानेवाल में बदकिस्मत मुसाफिर बस उलट गई, 6 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा मोटरसाइकिल सवार को बचाते पेश आया। उधर शेखुपुरा सियालकोट मोटरवे पर बस हादसे का शिकार, 5 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे खुल गए। एहतियाती तदाबीर के साथ नमाज फजर की अदायगी, नमाजियों ने मुनासिब फासला रखते हुए नमाज की अदायगी की। मास्क पहने मस्जिद अक्सा को भी 2.5 माह बाद नमाजियों के लिए खोल दिया गया। अक़लियती कमीशन का सरबराह हिंदू ताजिर को बनाया है। कमीशन में तमाम अक़लियती अराकीन की नुमाइंदगी है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारत में अक़लियतों पर बदतरीन मज़ालिम जारी हैं। बाबरी मस्जिद पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने मुतनाज़ा फैसला दिया। श्रीनगर में नमाज अदा करने की इजाजत नहीं है। दुनिया भर में कोरोना का फैलाव जारी, हलाकतें 3,71,000 से बढ़ गईं। 61,90,000 मरीज रिपोर्ट। अमेरिका में वायरस की तबाही, 1 लाख से ज्यादा अफराद चल बसे। बरतानिया दूसरे नंबर पर, अमवात 39,000 के करीब पहुंच गई। इटली, ब्राजील में भी अमवात का रक्स जारी। और लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम सुहाना हो गया, गर्मी का जोर टूट गया। कराची में मतलबी अबरालूद। महकमा मौसमियात की खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद में भी बारिशों की पेशगोई।